गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। इसके लिए मैंने एक सेटअप शो कर रखा है। इसमें जो S है वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है जो लेंस L1 के फोकस पे रखा हुआ है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स होने की वजह से इससे सिंगल वेवलेंथ की लाइट इमिट होगी। जब सिंगल वेवलेंथ की लाइट जो डाइवर्जिंग बीम है लेंस पे गिरेगा तो लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद में ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और यहां पे मैंने दिखा रखा है W डैश इन रेज, पैरेलल रेज के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट। और ये हम जानते हैं कि रेज के परपेंडिकुलर हम वेव फ्रंट बना सकते हैं वेव थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो W डैश क्या है, एक प्लेन वेव फ्रंट है। जब ये प्लेन वेव फ्रंट स्लिट ए बी जिसकी विड्थ है स्मॉल a, इस पे टकराएगा तो स्लिट की वॉल से इस प्लेन वेव फ्रंट का कुछ हिस्सा ब्लॉक होगा, बाकी जो हिस्सा है वो स्लिट के बीच यहां पर आएगा। और अपन जानते हैं कि इस हिस्से में जब वेव फ्रंट आएगा तो वेव फ्रंट के ऊपर जो भी पार्टिकल है वो क्या बन जाएंगे, फ्रेश सोर्स। और फ्रेश सोर्स से दोबारा से सेकेंडरी वेवलेट इमिट होगी। ठीक है, तो यहां पे जैसे ही ये वेव फ्रंट आएगा तो ये पार्टिकल क्या बन जाएंगे, फ्रेश सोर्स, और इनसे दोबारा सेकेंडरी वेवलेट इमिट होगी। इसमें जो स्मॉल a है वो AB, स्लिट AB की क्या है, विड्थ है। अब आगे का पार्ट हम इधर समझते हैं। जब वेव फ्रंट W डैश प्लेन वेव फ्रंट का इतना अनब्लॉक हिस्सा जब यहां स्लिट के बीच में आता है तो वेव फ्रंट के ऊपर जो भी पार्टिकल है वो फ्रेश सोर्स का काम करेंगे और उससे दोबारा से सेकेंडरी वेवलेट इमिट होगी। अगर मैं इस पॉइंट को और इसके कोरस्पॉन्डिंग इस पॉइंट को लूं तो इससे दोबारा क्या निकलेगी, सेकेंडरी वेवलेट, जो कैसे होगी, कुछ इस टाइप, मतलब एक वेव फ्रंट निकलेगा। ऐसे इधर से भी सेकेंडरी वेवलेट निकलेगी। और इस डायग्राम से अपने को यह पता चल गया कि एनर्जी जो लाइट है वो क्या हो रही है, फ्लेयर आउट हो रही है ना, फैल रही है। जैसे ही एक बीम या एक प्लेन वेव फ्रंट स्लिट पे गिरेगा वो क्या होगा, उसकी एनर्जी फैल जाएगी। दिख रहा है आपको? क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं फ्रेश सोर्स से जो सेकेंडरी वेवलेट इमिट हो रही है उसके परपेंडिकुलर अपन रे की डायरेक्शन, उसके परपेंडिकुलर अपन रे बना सकते हैं। ऐसे इधर इनके परपेंडिकुलर क्या होगी, रेज होगी। ठीक है, और अगर मैं इस रे और इस रे की बात करूं तो आपको दिख रहा है ये दोनों रे क्या है, इस रे की और इस रे की बात करूं तो आपको दिख रहा है ये दोनों रे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो अपने को यहां पर ऐसे कई सेट मिलेंगे जो एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और इसी में से हमने एक सेट ये लिया है। ठीक है, जो ये सेट है, ये जो रे है ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। जैसे ये एक रे ये, सेकंड रे ये और थर्ड रे ये एक दूसरे के क्या है बेटा, पैरेलल है। ठीक है, मतलब यहां से सेकेंडरी वेवलेट इमिट हुई होगी, उसके परपेंडिकुलर अपन ने क्या बनाए, रे। और जो आपको दिख रहा है उसमें से हमने एक सेट लिया है जो क्या है, जिसमें रे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ऐसे बहुत सारे सेट अपने को मिलेंगे जिसमें रे एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल होगी। अब इसमें जो ये पैरेलल रे है ये
इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से किसी एंगल पर डिफ्रैक्ट हो रहा है और उस एंगल को अपन ने क्या नाम दिया है, थीटा। किसी एंगल पर डिफ्रैक्ट हो रहा है, उस एंगल को अपन ने क्या नाम दिया है, थीटा, और इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, इससे ये थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट हो रहा है। जब ये पैरेलल रे लेंस L2 पे इंसिडेंट होगा तो L2 क्या करेगा, इसको एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। अपन जानते हैं कि जब रेज एक दूसरे के पैरेलल लेंस पे गिरती है तो लेंस उसको एक पॉइंट पे क्या कर देता है, फोकस कर देता है। ऐसी एक सेट ये लिया है 4, 5, 6 जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है, जो किसकी, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है। जब ये सेट ऑफ रे लेंस पे गिरेगा तो लेंस इसको किसी पॉइंट पे फोकस कर देगा, है ना। और ये जो स्क्रीन है ये इस लेंस के फोकस पे रखी हुई है, तो अपने को यहां पर बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जिससे जो पैरेलल बीम है, जो एक दूसरे के पैरेलल लाइट है, वो फोकस हुई है। या वेव फ्रंट, या अपन बोले वेव ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ये यहां पे क्या हो रही है, सुपरपोज हो रही है। क्या हो रही है, सुपरपोज हो रही है। तो यहां पे क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। वो मैक्सिमा मिनिमा किस पे डिपेंड करता है कि ये किस एंगल पे डिफ्रैक्ट हुई है ना, किस एंगल पे ये डिफ्रैक्ट हुई है। यहां कई से अपने को सेट मिलेंगे अलग अलग एंगल पे, किस एंगल पे ये डिफ्रैक्ट हुई है उस पे ये डिपेंड करेगा कि यहां पर मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। वो निकालने के लिए पहले अपन इसके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से नोमेनक्लेचर अपन पढ़ेंगे। इसमें अपन पहले पढ़ेंगे सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंड अपन पढ़ेंगे सेकेंडरी मिनिमा, थर्ड पढ़ेंगे सेकेंडरी मैक्सिमम। तो डिफ्रैक्शन में अपने को ये नाम इसमें सुनने को मिलेंगे और इसके लिए ही अपने को कंडीशन बतानी है। तो इसके लिए जो कंडीशन आएगी, मतलब ये P पॉइंट पे मैक्सिमा बनेगा मिनिमा बनेगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है, थीटा पर। किस पे डिपेंड करता है, थीटा पर, ठीक है। और कहां पे मैक्सिमा बनेगा, कहां पे मिनिमा बनेगा, वो अगर थीटा अपने को पता चल जाए, मतलब इनकी अपन मैथमेटिकल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, है ना। उस मैथमेटिकल कंडीशन से ही अपने को पता चलेगा कि कहां पे मैक्सिमा बनेगा, कहां पे मिनिमा बनेगा। वो कंडीशन फाइंड आउट करने से पहले अपन इन रेज, जो रे ए से निकल रही है और जो रे बी से निकल रही है, उनके बीच पाथ डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पाथ डिफरेंस के लिए अपन क्या करते हैं, ए से बी से निकलने वाली रे पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, किस पॉइंट पर, एन पॉइंट पर, ठीक है। तो ए से अपन ने क्या किया, जो बी से जो रे निकल रही है उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको नाम दे दिया अपन ने एन पॉइंट। ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना हुआ 90, और ये बेटा एंगल कितना हुआ 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा कितना है, यहां से लेके यहां तक 90, तो इधर कितना हुआ 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये एंगल कितना मिलेगा अपने को, थीटा मिलेगा। कितना मिलेगा, ये थीटा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर। 90 के सामने हाइपोटेनस, जिसकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल ए। तो जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, पाथ डिफरेंस कितना आएगा, किस
किसके बीच में, जो ए से निकल रही है रे और जो बी से निकल रही है, इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, ए साइन थीटा। कितना आएगा, ए साइन थीटा। ऐसे अलग अलग एंगल पे अपने को सेट ऑफ रेज मिलेंगे जिनका पाथ डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि ये जो थीटा है वो अलग अलग होगा, उनका पाथ डिफरेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जो पाथ डिफरेंस से ही अपने को यहां पर इस स्क्रीन पे जो भी पॉइंट मिलेंगे उस पे अपने को पता चलेगा कि सेकेंडरी मिनिमा बन रहा है या सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा या सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। तो ए से और बी से निकलने वाली रे के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, ए साइन थीटा। इसके आगे इसका जो डेरिवेशन है अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।